बिहार शिक्षक भर्ती के अभी तक के तीनों फेजेस में स्टूडेंट्स के फेल होने का अधिकतर कारण पेपर 1 रहा है, यानी कि जनरल पेपर। अब ये जो जनरल पेपर है वर्ग 6ठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए तो फिर भी 40 नंबर का है, लेकिन यही पूरा का पूरा सिलेबस 120 नंबर में रख दिया जाता है प्राथमिक स्तर पर, और प्राथमिक स्तर के लेवल को ही बढ़ाने की बात की जा रही है। तो आखिर क्या है ये 84,000 पदों पर 4 लाख आवेदन का खतरा? आइए डिस्कस करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा, और जैसे कि हम इस रीसेंट कटिंग्स और आने वाले कमेंट सेक्शन जो अभी तक हर जगह जगह देखे जा रहे हैं उसमें देख पा रहे हैं अच्छे से कि प्राथमिक का जो कॉम्पिटेंसी लेवल है, जो स्तर है, वो बढ़ने वाला है इस बार टीआरई 4.0 में। इसके पीछे के 2 कारण हैं जो हमें इस न्यूज़पेपर कटिंग से पता चल रहा है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ने वाले हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 4 लाख पार भी करने वाले हैं। वैसे तो 3 से 4 लाख एक एस्टिमेशन है, लेकिन 4 लाख पार भी करने वाले हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। इस न्यूज़पेपर कटिंग में स्पष्ट जाहिर किया गया है। साथ ही साथ में अब उसके बढ़ने के पीछे का कारण ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को खारिज कर दिया जिसमें NIOS DLED डिग्री को अमान्य कर दिया गया था। तो अब मान्य कर दिया गया है दोबारा से। तो क्योंकि अब ये जो 18 महीने वाली DLED है इसे वैलिड कर दिया गया है, तो इसीलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग डेटा है जो TRE 3.0 था हमारा एग्जाम, उसमें तो 1,84,000 जो कैंडिडेट्स हैं वो पास हुए थे, मतलब उनका वो जो करीब करीब DLED में उत्तीर्ण हुए थे। तो अब ये सारे के सारे एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ में एक और मामला यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि 18 महीने वाली जो DLED है उसमें जो TRE 2 का रिजल्ट था उस बहाली से बाहर कर दिया गया था। तो अब ये दोबारा से मांग कर रहे हैं। तो पुराने वाले कैंडिडेट्स भी हैं, अभी वाले कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने फ्रेशली पास किया है, और आने वाले कैंडिडेट्स भी रहेंगे जब तक TRE 4.0 नहीं आ जाएगा। तो इन सभी डेटा को मिला करके आप प्राथमिक का स्तर बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि पद तो अभी भी 80,000 ही माने जा रहे हैं। अब इन पदों पर प्राइमरी को कितना हिस्सा जाएगा ये तो पदों की कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगा, रिक्वायरमेंट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप ये बात मान करके चलें कि जब इतनी बातें कही जा रही है जगह जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर, कि पद उतने ही हैं लेकिन आवेदक बढ़ रहे हैं उस पर, तो डेफिनेटली पेपर के स्तर को बढ़ाया जाएगा। और अभी तक भी तीनों फेजेस में फेज आफ्टर फेज स्तर को बढ़ाया ही गया है, घटाया कुछ नहीं गया है। तो जहां ऐसा लेवल आ चुका था TRE 3.0 में कि चरम सीमा पर पूरा लेवल क्रॉस कर चुका था, अगर मैं अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो अब पेपर 1 भी एक टफ कंपटीशन देने वाला है। कमर कस लीजिए और सिस्टमैटिक ऑर्डर से आज ही और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अगर नहीं की है तो। ये मेरी तरफ से एक चेतावनी रहेगी आप सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमने 3 फेजेस देखे हैं बिहार के। हमने देखा है बिहार स्टेट, सो हमें पता है कि किस हिसाब से तैयारी करवाई जानी चाहिए। अगर आप भी अपना नाम ना कि सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट में देखना चाहते हैं बल्कि मेरिट होल्डर लिस्ट में देखना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो हमारे किसी भी बैच में जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारे सारे बैचेस 1 जून से लाइव हो रहे हैं। आप महीने की शुरुआत में रिग्रेट ना करें, इस बात का आश्वासन हम देते हैं। बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफर्स के साथ आपको अपनी तैयारी अभी से कंटिन्यू नहीं शुरू कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अब जो स्तर है वो भी बढ़ेगा और साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ेंगे, पोस्ट शायद उतनी ना बढ़े। और बिहार की एक खास बात है कि वो अपनी सीट्स को खाली छोड़ सकता है लेकिन स्तर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो आपको उसके लेवल को मैच करने के लिए एक डायरेक्शनल अप्रोच रखनी पड़ेगी। ऐसी वैसी तैयारी से काम नहीं चलने वाला है। आप किसी भी बैच में जुड़ने के लिए ये चाहे तो डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए, आपको ये जानकारी कैसी लगी, डर लगा या फिर आप प्रिपेयर्ड हुए हो, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही सिलेक्शन ओरिएंटेड जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें इस परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 को। शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो प्राथमिक के सब्जेक्ट्स को डिवाइड नहीं कर पा रहे अभी तक कि कहाँ पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कितना पढ़े। मैं ज़रूर इस पर एक अगली वीडियो लेकर आऊँगी। गुड लक।